हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है किसी बच्चे का, तो मैं उसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्लास 12 का है, चैप्टर है अल्टरनेट करेंट, उसका क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है 12th के बच्चों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है उसको समझते हैं, और जो चीज गिवन होगी उसको राइट करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखा सिनुसॉइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू 283 वोल्ट। तो पीक वैल्यू वोल्टेज क्या दिया है? तो ऑलरेडी यू हैव नो दैट पीक मतलब वी नॉट। वी नॉट आपको दिया है, कितना दिया है? 283 वोल्ट। एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। आपकी जो फ्रीक्वेंसी दी है वो कितनी दिया है? 50 हर्ट्ज दिया है। इज अप्लाइड टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट। कौन सी सर्किट दिया है? एलसीआर सर्किट। ठीक है, इन विच आर, आर की वैल्यू आपको गिवन है, रेजिस्टेंस आपको दिया है, कितना दिया? 3 ओम दिया है। और एल की वैल्यू आपको दिया है इंडक्टेंस कितना? 25.48 मिली हेनरी। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे? हेनरी में। तो क्या हो जाएगा? 10⁻³ हेनरी हो जाएगा। ठीक है, आपको सी की भी वैल्यू दिया है, कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू 796 माइक्रोफैरेड। अच्छा, माइक्रो को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? फैरेड में। ये हो जाएगा 10⁻6 फैरेड हो जाएगा। ठीक है, हमें सी की भी वैल्यू पता है, एल की भी वैल्यू पता है, वी नॉट भी पता है, फ्रीक्वेंसी भी पता है, आर पता है। क्या फाइंड करना वो ध्यान देंगे। सबसे पहले यहाँ पे फाइंड क्या करना? द इंपिडेंस ऑफ द सर्किट। इंपिडेंस आपने पढ़ा था एलसीआर सर्किट के लिए, इंपिडेंस जिसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते थे, और जेड का फार्मूला पता क्या होता था? जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये याद होगा कि एक्सएल क्या होता था और एक्सी क्या होता था। इसे हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते थे। क्या बोलते थे? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसे हम लोग क्या बोलते थे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसे हम बोलते थे कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते थे। अब इनको फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो इनके फॉर्मूले क्या होता है? एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? ओमेगा इंटू एल होता है। ठीक है, वेयर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और एल ऑलरेडी, एल की वैल्यू आपको गिवन। और एक्सी की फॉर्मूला क्या होगा? 1/ओमेगा इंटू सी। और ओमेगा यहां पे भी आपका क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर मैं बात करूं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? बताइए बताइए, एनीवन से दैट? आई होप कि आपको पता होगा। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है पता है? 2 पाई/टी। फ्रीक्वेंसी के बेसिस में हो जाएगा 2 इंटू न्यू। 1 टाइम पीरियड इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी। अब आपको फ्रीक्वेंसी दिया कितना? 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ 2 पाई मल्टीप्लाई 50, तो एग्जैक्टली कितना आएगा? 100 पाई। तो आपको जो ओमेगा निकल के आया वो कितना निकल के आ गया? 100 पाई निकल के आ गया। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं? एक्सएल निकाल सकते हैं और एक्सी। बिकॉज अगर एक्सएल एक्सी नहीं निकालेंगे तो हम इंपिडेंस नहीं फाइंड कर सकते। तो सबसे पहले हम एक्सएल निकालेंगे। चलो ठीक है, एक्सएल इज इक्वल टू क्या? ओमेगा का फॉर्मूला पुट कर लेंगे 100 पाई। पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई, एल की वैल्यू आपको दिया है, कितना दिया है? 25.48 इंटू 10⁻³ अब एग्जैक्टली इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी एक्सएल की, वो आपकी आएगी कितनी? 8 ओम आएगी। कितनी आएगी आपकी? 8 ओम आएगी। अच्छा, एक्सएल है क्या? यू नो अबाउट एक्सएल क्या है? एक रेजिस्टेंस ही तो है। जब सर्किट में क्या लगा रहता है? इंडक्टेंस लगा रहता है, तब हम उसे, उसमें जो रेजिस्टेंस का काम करता है वो कौन काम करता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। ऐसे ही जब सर्किट में कैपेसिटर लगा होता है तब क्या होता है? वो आपका इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। इसी तरह हम क्या फाइंड करेंगे पता है? एक्सी फाइंड करेंगे। एक्सी के लिए क्या हो जाएगा बताओ? 1/ओमेगा इंटू सी। 1/ओमेगा की वैल्यू कितनी है बताओ? यहाँ पे ओमेगा की एग्जैक्ट 100 पाई, वही चीज हमने लिख दिया 100 इंटू 3.14 इंटू मल्टीप्लाई। अब सी की वैल्यू, सी की वैल्यू आपको दिया है 796 इंटू 10⁻6 फैराडे। अब इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो एग्जैक्टली एक्सी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी कितनी? 4 ओम आएगी। आई होप कि पहले आपने एक्सएल और एक्सी निकाल ली। अगर एक्सएल और एक्सी आपने निकाल ली तो बाकी हम कैसे इंपिडेंस निकाल लेंगे उसको हम देखते हैं। ठीक है, इसको इरेज करता हूं, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखो कैसे हम निकालेंगे।
जो वैल्यू हमें पता है, क्या हमें पता है, एक्सएल अब हमें पता चल गया यहाँ पे से, एक्सएल आपको पता चल गया कितना 8 ओम है, और एक्सी आपको पता चल गया कितना है 4 ओम। तो अब एग्जैक्टली जेड का फार्मूला क्या है, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू आपको दिया है कितना 3, तो 3 3 जा 9, आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल, एक्सएल की वैल्यू 8 है, माइनस एक्सी की वैल्यू कितनी है 4, उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब एग्जैक्टली 9 प्लस 8 में से 4 जाएगा तो 4 का स्क्वायर, ठीक है, 9 प्लस 16 कितना आएगा भाई बताओ 25, तो z कितना आ जाएगा बताओ, z इज इक्वल टू 5 आएगा। और इसकी भी क्या नाम है, यूनिट क्या होगा आपका, ओम होगा, क्योंकि ये भी एक तरह का क्या एलसीआर सर्किट के लिए एज अ रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस का काम करता है। अब देखो पहला पॉइंट तो हमने फाइंड आउट कर लिया, दूसरा क्या कह रहा है, फेज डिफरेंस फाइंड करना। अगर आपको याद होगा तो आपने फिगर जब बनाया था दोनों के लिए, तो आपको एग्जैक्टली याद होगा कि जो एंगल हमारा बना था 5, ये वाला पार्ट एक्सएल माइनस एक्सी आया था, और ये वाला पार्ट आपका क्या था, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज नोन एज अ tan phi। तो यहां पे एग्जैक्टली अगर मैं फेज डिफरेंस निकालूं, tan phi इज इक्वल टू क्या मिलेगा बताओ, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। एक्सएल की वैल्यू कितनी पता है, एक्सएल की वैल्यू आपने निकाल लिया है कितनी 8 है, तो 8 माइनस एक्सी की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन रेजिस्टेंस कितना आपका निकला 3, तो 8 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 4 अपॉन 3। तो एग्जैक्टली tan phi की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 अपॉन 3। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो tan phi इज इक्वल टू 1.33 अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती, तो ये अप्रॉक्स है, ज्यादा है, तो एग्जैक्टली आपको गिवन होगा, तो ये है वैल्यू किसकी 1.33 किसकी वैल्यू है 53.3 डिग्री की ये वैल्यू। तो यहां से आप क्या करेंगे पता है, आप फेज डिफरेंस भी फाइंड कर लेंगे बहुत आसानी से। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर तीसरे टॉपिक्स पे हम आते हैं, ठीक है। आई होप आपने ले लिया होगा, ठीक है, इसको इरेज कर दो। अब देखो फोकस करो यहाँ पे, अब क्या आपको फाइंड करना है, हमने इंपिडेंस निकाल लिया, दूसरा फेज डिफरेंस निकाल लिया बिटवीन द वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स एंड द करंट, तीसरा द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। अच्छा, पावर का फार्मूला क्या होता है, Vrms इनटू Irms, ठीक है। तो एग्जैक्टली आपको क्या गिवन है, हम यहाँ पे V इज इक्वल टू ये फार्मूला यूज करेंगे Irms का स्क्वायर इनटू, ठीक है, जो पावर डिसिपेट हो रही है इन द सर्किट। अब P इज इक्वल टू Irms कैसे फाइंड करेंगे, अब देखो पहले तो Irms निकाल लेते हैं हम लोग। Irms का फार्मूला क्या होता है पता है, I नॉट अपॉन रूट 2 होता है। अच्छा, मैंने ये क्यों यूज किया, एग्जैक्टली आपको V नॉट क्या हुआ दिया है, तो I नॉट इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, चलो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ यूज कर लेते हैं। ओम्स लॉ में क्या था भाई, V इज इक्वल टू I इंटू आर। जब एलसीआर सर्किट होती है तो यहाँ पे V नॉट, यहाँ पे I नॉट, R क्या हो जाएगा इंपिडेंस हो जाएगा। तो बताओ I नॉट की वैल्यू मैं अब क्या पुट करूंगा, V नॉट अपॉन Z पुट करूंगा, तो जहां I नॉट है ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब Irms इज इक्वल टू I नॉट की जगह पे हो जाएगा V नॉट अपॉन रूट 2 इंटू Z। अब V नॉट की वैल्यू कितनी है पुट कर लो, 283 अपॉन रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है पता है 1.414 इंटू Z की वैल्यू हमने निकाल ली थी कितनी 5 एग्जैक्टली निकाल ली थी। अब 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 3 बचेगा 5 6 जा पॉइंट, फिर कितना बचा, फिर 3 5 6 जा, तो एग्जैक्टली 56.6 अपॉन 1.414। अच्छा, डेसिमल अगर मैं इधर एक पॉइंट में बढ़ा देता हूं तो इधर मैं क्या लिखूंगा 10 के पावर 10 ऊपर चला जाएगा, एक 10 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितनी टाइम जा सकता है बताओ, 14 4 जा 56, ये 4 बार जाएगा तो 4 10 जा 40। तो एग्जैक्टली जो आपका Irms आएगा, Irms कितना आ जाएगा आपका, Irms आ जाएगा 40 एम्पीयर, ठीक है। अब Irms की वैल्यू अगर आपने निकाल ली तो आप यहां से क्या निकाल सकते हैं, पावर डिसिपेटेड निकाल सकते हैं। तो P इज इक्वल टू Irms का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 40 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई। अच्छा देखो, अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सर मैं Irms ही क्यों यूज किया, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज वेरी करता है, इसीलिए हमने क्या यूज किया Irms यूज किया, ये चीज का ध्यान दीजिएगा। रेजिस्टेंस
अब रेजिस्टेंस आपकी वैल्यू कितनी थी, 3 थी, तो 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1600 मल्टीप्लाई 3, इसको मल्टीप्लाई करोगे 4800 वाट आएगा। एग्जैक्टली यहां से हम क्या निकालेंगे, पावर निकाल लेंगे। अब बात रही पावर फैक्टर की, तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला आप जानते हैं। पावर फैक्टर क्या है बताओ, पावर फैक्टर क्या है, cos 5। तो आप यहां से पावर फैक्टर आप खुद निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर पावर फैक्टर नहीं निकालोगे तो मैं इसको कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया। अच्छा चलो ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ तो प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है, इसको इरेज कर दूंगा। अब देखो पावर फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, ध्यान दो, ठीक है। एंड आपको 5 पता चल गया था, 5 कितना था बताओ, 53.3 डिग्री अप्रोक्स था, 10 के लिए हमने निकाला था। तो एग्जैक्टली हमको क्या निकालना है, cos 5 निकालना है। 5 की वैल्यू आपको पता है, अब 5 की वैल्यू पता है तो मैं लिखूंगा cos 53.3 डिग्री। तो ये अप्रोक्स किसके जा रहा है बताओ, cos cos 60 से थोड़ा सा कम है, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती पता है, 1/2, उससे थोड़ा सा क्या करना अपने को कम। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 0.6 आएगा, क्या पावर फैक्टर, ठीक है। तो अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और फार्मूला जो आपने पढ़ा है, P इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू cos 5, वहां से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये सही तरीका है, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है, ओके।